छात्रों, आज मैं आपके सामने हल संधि, जिसको व्यंजन संधि कहते हैं। हल माने होता है व्यंजन, पहले भी आपको बता चुके हैं। हल का अर्थ होता है व्यंजन। तो ये व्यंजन संधि, हल संधि का मतलब हुआ व्यंजन संधि। इसका जस विधायक सूत्रम लिखा हुआ है। ये जस क्या है? प्रत्याहार है। जो इसमें आपको इस सूत्र में आपको जिक्र आ जाएगा। सूत्र लिखा हुआ है झलांग जसो अंते। सूत्र है झलांग जसो अंते। झलांग जसो अंते 8 2 39। मतलब पाणिनि द्वारा जो अष्टाध्यायी लिखी गई है उसके 8वें अध्याय के दूसरे पाद, प्रत्येक अध्याय में 4 पाद हैं, तो दूसरे पाद 8वें अध्याय, 8 अध्याय है अष्टाध्यायी, अष्टानाम अध्यायानाम समाहारः। 8 अध्याय है, उसके 8वें अध्याय के दूसरे पाद का 39वां सूत्र है यह झलांग जसो अंते। इस सूत्र क्या है? झलांग लिखा हुआ है, यहाँ षष्ठी बहुवचन है, झलांग में षष्ठी बहुवचन है यह, और जसो अंते ये सप्तमी में है। इसको तोड़ेंगे तो होगा झलांग जसह अंते। इतना आता है। अब कहता है अंते, इसको जब करेंगे तो अंते का मतलब हुआ पदांते। अंते का अर्थ होता है पदांते, यानी पद के अंत में। पद के अंत में, पद के अंत में मतलब जैसे आप देखते हैं झलांग, झलांग का अर्थ होता है कि झल प्रत्याहार के वर्ण, झल प्रत्याहार के वर्ण। और झलांग झल प्रत्याहार के वर्णों का उनके स्थान पर जस है, मतलब जस। जस का मतलब हुआ कि ज ब ग ड द स, इसी को जस बोलते हैं। ज से लेके ज ब ग ड दस ऐसा है, तो ये जस हो गया है ना। तो यहाँ ज से लेके 10 तक जस हो गया। तो ये कहता है, इसमें देखिएगा तो प्रत्येक वर्ण का तीसरा वर्ण आता है, ठीक है। तो इसीलिए सूत्र की व्याख्या पहले देख लीजिए कि अब इसकी वृत्ति होगी कि पदांते झलांग जसह स्युः, ऐसी इसकी वृत्ति हो जाएगी। जिस पद के अंत में अगर झल प्रत्याहार के वर्ण हो तो उनके स्थान पर जस प्रत्याहार के वर्ण हो जाएंगे, यानी हो। स्युः का मतलब हुआ भवेयुः। स्युः जो है अस धातु के विधिलिंग के प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। स्यात् स्याताम स्युः, ठीक है। तो स्युः जो है उसका रूप है। स्युः का मतलब हम कर देंगे भवेयुः, भवेत भवेताम भवेयुः। तो पद के अंत में जैसे मान लीजिए अगर यहाँ, अब झल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? झल प्रत्याहार के वर्णों के, है ना। तो झल प्रत्याहार के वर्णों के स्थान पर जस प्रत्याहार के वर्ण हो। एक कौन कौन यहाँ पर झल प्रत्याहार के वर्ण हो? इसमें जनरली आता है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और उष्म वर्ण। उष्म में आता है तीनों स और ह, इतना रहेंगे। और इधर कोई भी वर्ण हो, है ना, स्वर हो या व्यंजन हो, तो ये ध्यान रखना है, ई इधर रहना चाहिए। तो संधि होने पर कहता है वह अपने वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाता है। अपने ही वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाता है, ठीक है। इसी को देखिएगा नए व्याकरण वगैरह जो आ रहा है उसी में कहते हैं प्रथम वर्णस्य स्थाने, प्रथम वर्णस्य स्थाने तृतीय वर्ण परिवर्तनम भी कहा गया है। तृतीय वर्ण परिवर्तनम,
ऐसा भी इसको बोला जाता है। कहीं कहीं लिखा, सिलेबस वगैरह में देखिएगा तो लिखा है, यानी प्रथम वर्ण के स्थान में तृतीय वर्ण का हो जाना, यही होता है ना, झलांग जसवंत। अब जैसे उदाहरण में आप जैसे दे सकते हैं वागीशः। अब वागीशः अभी तो आप समझ गए इसको, अब इसका उदाहरण हम लिखाएंगे कि कैसे होगा। सो ये तो समझ गए ना ये छात्रों। अब मैं उदाहरण दे रहा हूं, मैंने इधर उदाहरण लिख लिया है। वाक जोड़ीसर जो उदाहरण दिया भी था वृत्ति के बाद, देखिए यहाँ क है, प्रथम वर्ण है और आगे स्वर है। एक क अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है, तो तीसरा वर्ण होगा वाग। क का ग हो गया, आगे स्वर है, इसमें दीर्घिकार दे दीजिए वागीशः। इसी को बोलते हैं प्रथम वर्ण का तृतीय वर्ण परिवर्तन, है ना। प्रथम वर्णस्य स्थाने तृतीय वर्ण परिवर्तनम, ये भी बोला जाता है इसको। ठीक है, तो वागीशः। अब देखिए द है, जगत तीसरा वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदलता है, तो इसको आप जग त का तीसरा वर्ण क्या होगा, द, ऐसा बना। थर्ड में आना चाहिए जस प्रत्याहार का जो वर्ण होगा, ज ब ग ड दस। यही जब भी चेंज होगा तो याद रखना है, या तो ज में होगा, ब में होगा, ग में होगा, ड में होगा, द में होगा और स में होगा। स नहीं होगा, स तो अंतिम है, तो ये अब किस में होगा, तो च रहेगा तो ज में, प रहेगा तो ब में, क रहेगा तो ग में, ट रहेगा तो ड में और त रहेगा तो द में। ये चेंजिंग आएगा, यही ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं त है तो द में चेंज हो गया, फिर सत है फिर सदाचार हो जाएगा, फिर जगत आनंद है फिर जगदानंद हो जाएगा। अप जोड़ जम, देखिए प है तो प फ ब, प का ब हो रहा है, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ तालिका रखे रहेंगे सामने, प का ब करेंगे। अब जम माने कमल होता है, अप माने जल होता है, आप आया है वेद में कई जगह, अग्निराप अद्भ्य पृथ्वी, ऐसे अग्नि से जल का, जल से पृथ्वी का, ऐसे उत्पत्ति का वर्णन दिया है। वायु और अग्नि, अग्निराप दिग्जोरीशः। अब देखिए क है तो दिगीसा हो गया, दी ग हो गया, ग में हलंत है, दीर्घ लग जाएगा, दिगीसम। दिशा के स्वामी को दिगीस कहते हैं, नया वर्ड है। जैसे वागीश वाणी के स्वामी को कहेंगे तो दिगीस दिशा के स्वामी को कहेंगे। इसके मनाक हंसती, मनाक माने होता है थोड़ा, थोड़ा हंसता है, तो मनाक क है फिर ग हो जाएगा, मनाग हंसती, ऐसा अलग अलग लेकिन लिखाएगा। ठीक है, थोड़ा हंसता है। ककुभ जोड़ी स, भ है, देखिए यहाँ पर क प फ ब भ, चौथा वर्ण है, ये भी तीसरे में आएगा अपने ही वर्ग के, तो हो जाएगा ककुबीशः। ककु, भ है चौथा है, दिया था झलांग झल प्रत्याहार के वर्ण हो, तो झल प्रत्याहार में चौथा वर्ण भी दिए थे, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, और उष्म वर्ण यानी तीनों स और ह, तो ककुभीशः। अभी भ है तो ब में आ जाएगा, तो ककुबीशः बनेगा। अब ककुबीशः का भी अर्थ वही होता है जो दिगीसह का अर्थ होता है। ये शब्द और ये समानार्थी है। ककुब माने होता है दिशा, ककुब माने क्या होता है, दिशा, दिशा के लिए ककुब शब्द होता है। दिक माने भी दिशा होता है। तो ककुब, अष्टौ ककुब आया है वेद में, यानी 8 दिशाएं होती है, अष्टौ दिशा इत्यर्थ, दिक दिशौ दिशा, इसका ककुब, ककुब का बन गया, ककुब जोड़ीशः ककुबीशः, है ना। तो ककुबीशः ऐसा शब्द है। देखिए अपने चौथा था, ये तीसरे में आ गया, ब में, आगे भी रहने पर अपने ही वर्ग के, लेकिन इसका मतलब भी हुआ दिशा के स्वामी। ककुबीशः नया वर्ड है, ये भी दिए हैं, है ना, प्रयोग में नहीं आता है। धीरे धीरे बहुत सारे उदाहरण प्रयोग में न आने के कारण गौण हो जाते हैं, क्योंकि व्याकरण प्रयोग पर आश्रित होता है। ठीक है, मधुलिट गुंजती, मधुलिट कहते हैं भौरा को, तो भौरा ट का ड हो जाएगा। अब इसको आप बना लीजिए,
इसीलिए आपके सामने बना रहे हैं मधुलिट ठ मधुलिड गुंजती, भौड़ा गूंजता है, इसका अर्थ हुआ ठ तीसरा हो गया। ड देख लीजिए, ट रहेगा तो ड में क्या है ना, ट का ड हो जाता है। और हलंत इसलिए व्यंजन है तो व्यंजन संधि में हलंत होगा ही, व्यंजन हल होता है इसलिए उसका नाम हलंत। चित जोरानंद, चिदानंद, जिसका चित आनंद स्वरूप है, चिद हो गया, द में आ लग गया, चिदानंद। शुद्ध जोर भी फिर यही चीज है, ध है, त थ द, ध चौथा वर्ण है, एक तीसरे में आएगा, त थ द में आएगा, द में भी लगे, शुद्ध भी। शुद्ध माने क्षुधा होता है, क्षुद्ध भी का अर्थ हुआ भूखों से, भूख से, शुद्ध माने भूख है ना, तो भूखों से, बहुत सारे भूख लगी है, भूखों से। इसका अर्थ हुआ भौड़ा गूंजता है, इसका अर्थ हुआ चित्त का जिसका आनंद स्वरूप है, ईश्वर के लिए ही आता है, ये भूख हुआ। शुद्ध माने ये चौथा वर्ण है, इसका जगह पर तीसरा वर्ण आ गया। तो दो उदाहरण मैंने दिया है इस प्रकार का, एक शुद्ध भी, एक ककुभ जोड़ी सा, जो चौथा वर्ण है तीसरे में आया और सब प्रथम वर्ण के स्थान में। तो ये दो उदाहरण मैं खोजा हूँ इसलिए दिया हूँ, और जनरली यही चलता है, प्रथम वर्ण के स्थान में तृतीय वर्ण पड़े, इसलिए इसको शॉर्टकट में यही लोग बोलते हैं कि प्रथम वर्ण होगा उसके स्थान पर तृतीय वर्ण हो जाता है, अपने ही वर्ग का, ये ध्यान रखना है। अगर क है तो कवर्गे का ग होगा, अगर च है तो चवर्ग अपने ही वर्ग के तीसरे में जाएगा, यानी च छ ज। अगर टवर्ग है तो ट ठ ड, पवर्ग है तो प फ ब, यानी तीसरा में जाएगा, यही बताता है। इसको रखेंगे चार्ट को अपने सामने, तो अपने बनाने में सुविधा होगी, ठीक है। और जस प्रत्याहार है जिसमें आते हैं ज ब ग ड द, 5 वर्ण आते हैं। स मात्रात्मक है, ज से स तक जस प्रत्याहार है, तो ये इसी आधार पर इसका नाम है जस विधायक सूत्र, यानी जस तो व्यंजन संधि भी इसको लोग बोलते हैं, इसको लोग जस तो व्यंजन संधि भी लोग कहते हैं, जस तो व्यंजन संधि, क्योंकि जस विधायक सूत्र है, जस मतलब जस प्रत्याहार, जस तो व्यंजन संधि भी लोग इसको कहते हैं, कई नामों से पुकारते हैं। जस्त व्यंजन संधि, हल संधि का जस्त व्यंजन, हल माने व्यंजन, दूसरा कहते हैं जस विधायक सूत्र है, इसको प्रथम वर्ण से स्थानीय तृतीय वर्ण परिवर्तनम भी कहते हैं। तो इस प्रकार यह मेरा संधि का प्रकरण समाप्त हुआ, जस्त व्यंजन संधि का। फिर इसके बाद मैं दूसरा संधि पढ़ाऊंगा व्यंजन में। धन्यवाद।